नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्मी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मी कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में पहली प्रश्नावली लेकर के आए हैं, जो प्रश्नावली 2018-19 के सिलेबस में नहीं थी, क्योंकि इस बार 2019-20 के सिलेबस में उसे नया जोड़ा गया था। हालांकि बोर्ड में उनमें से भी सवाल पढ़ते हैं और कई सवाल ज़्यादातर जैसे नया सिलेबस जोड़ा है तो नए में से आने का चांसेस है, पुराने वाले में से तो आते हैं लेकिन कम आएंगे, क्योंकि नया जोड़ देने के कारण जो नए वाले में से आएंगे। तो इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से तैयार कर ले। कई बच्चों के पास में 2020 वाली किताब भी नहीं है, 18-19 वाली है, तो वो विद्यार्थी अच्छी तरह से तैयारी इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छी तरह से हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम लोग ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाते, इसलिए आपको नोटबुक में ही हमेशा वीडियोस अपलोड करवाएंगे 8वीं और 10वीं बोर्ड के विशेष। धन्यवाद। तो 8वें से 11वें तक में घनफल ज्ञात करना है। तो घनफल के अंदर सबसे पहले घन का मतलब होता है क्यूब, किसी भी संख्या को ट्रिपल गुणा करना है घनफल कहलाता है। अब घनफल में सबसे पहले आपको हर एक सवाल के अंदर हमने बताया था भाई निकलम विधि से चाहे भाग हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे घनफल हो, सबसे पहले लेते हैं आधार। आधार जो संख्या जैसे 15 है तो आधार इसमें आ जाएगा 10। आधार के बाद में अपन लेंगे विचलन। तो विचलन का सूत्र आपको बताया हुआ है कि भाई संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार, ये इसका सूत्र होता है। तो संख्या स्टूडेंट्स कितनी है आपके पास 15, आधार आपके पास में कितना है 10। अब इसमें हो गया 5। अब इसको देखो, वैसे तो कई तरीके से सोल्व होता है। अब आपको मैं दो विधियां बताऊंगा इसमें, और दोनों विधियों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर आप इस 9वां 10वां 11वां सवाल आप सेल्फ करोगे, इतना आपको विश्वास दिलाता और मैं बताऊंगा। अभी नहीं, आपको समस्या हो तब आप मेरे पास में मैसेज कर देना कि भाई कमेंट बॉक्स में कि आप मेरी समस्या है अभी इस सवाल को बताओ, वरना हम आपको इसी सवाल में पूरा संतुष्टिकरण दे देंगे। तो देखो, जैसे घनफल है तो घन में आपको पता है 3-3 संख्या के जोड़े होते हैं, तो 3-3 के जोड़े देखो संख्या के रख लो 1 2 3, और 3 ही जोड़े विचलन के रख लो 1 2 और 3। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइनिंग कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें एक तो इसमें से तीनों कॉमन है, तो एक तो यहाँ से संख्या उठा लेंगे, 15 उठा लेंगे, प्लस पहला और दूसरा विचलन यहाँ ले लो 5 प्लस 5, यहाँ लगा दो। अब लगा दो ओब्लिक। अब यहाँ पे क्या होता है, पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन। बताइए आपको निखिलम आप 8वीं में भी किया था, पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन प्लस दूसरा विचलन इंटू तीसरा विचलन प्लस तीसरा विचलन इंटू पहला विचलन। अब ये तीनों पार्ट खत्म हो गए, क्योंकि अब लगा देंगे अपन ऑब्लिक। अब तीनों विचलनों को साथ में 5 इंटू 5 इंटू 5। अब स्टूडेंट्स अपन एक सूत्र के माध्यम से, तो मैं आपको दोनों साथ में सिखाऊंगा, जैसे सूत्र के अकॉर्डिंग भी कैसे होता है, विदाउट सूत्र कैसे होता है। तो सूत्र है इसका संख्या, देखो ये क्या है संख्या, बनाना भी बता रहे हैं आपको सूत्र, प्लस विचलन कितने हैं 2, बीच में प्लस का निशान है 2 इंटू विचलन, फिर यहाँ पे ओब्लिक। उसके बाद में कितने विचलन है 1 2 3, तो जोड़े की 3 विचलन आ रहे हैं ना, 3 इंटू विचलन। अब देखो जोड़े से है तो विचलन का ले लेंगे अपन स्क्वायर, विचलन का ले लेंगे ऑब्लिक। विचलन 1 2 3 है तो विचलन का ले लेंगे क्यूब।
वैसे भी याद नहीं रहता है। तो देखो विचलन का क्यूब, विचलन का स्क्वायर, ये क्यूब उठा करके वापस 3 को यहाँ ले आओ, फिर इस 2 को उठा के यहाँ ले आओ, फिर इस तरह से। अब जैसे संख्या कितनी 15 प्लस 2 इंटू विचलन कितना 5 ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ओब्लिक 5 का क्यूब। अब ले लेंगे 15 प्लस 5 दूनी 10 ओब्लिक 3 इंटू 5 25 ओब्लिक 5 इंटू 5 इंटू। अब देखो 15 और 10 25 ओब्लिक 25 दिए 75 पचम 25 25 5 100। अब स्टूडेंट चाहो तो आप उस विधि को सोल्व कैसे करोगे, सेम ही आंसर आना है। दोनों में से आपको जो उचित लगे उस विधि से आप सोल्व कर सकते हो। हालांकि सूत्र लिखते हो तो एक थोड़ा सा पाव पर एक आधा मार्क्स ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलेगा। उसको देखो 15 प्लस 5 20 20 और 5 ये 25 ओब्लिक पचम 25 प्लस पचम 25 प्लस पचम 25 ओब्लिक 25 पचम 25 25 5 125 ये आ गए 25 ये 25 25 50 दिया 75 25 दिया 75। उसके बाद में ये 125 सेम ही चीज़ आ रही है। तो दोनों का अपन अब इसमें आंसर निकालने का पैटर्न विद्यार्थियों अच्छी तरह से देखें। ये यहाँ से ये 5 ये यहाँ का यहीं उतर जाएगा, ये 12 जो होंगे वो इसके साथ में जुड़ जाएंगे। अब जैसे इसके साथ में जुड़ेंगे तो इधर लिख दो आप 75 और 12 7 8 87 हो गई 87 का 7। ये 8 जो होंगे वो इस 25 के साथ में यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये 25 और ये 8 33 तो ये 33। तो उसमें भी वही आंसर आना है, इसमें भी ये आंसर आना। तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जो आपको उचित लगे तो सोल्व कर लेना अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट दौजांग विधि से भाग जो है वो 8वीं में भी आपने पढ़ा था और 8वीं और 10वीं दोनों क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। और 2020 एग्ज़ाम में भी आने के इसके चांसेस है, क्योंकि कई बार सवाल आ चुके हैं। इस बार नए पैटर्न वाले में हिसाब से हमें दौजांग ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। दौजांग को अच्छी तरह से तैयार करें। हालांकि सवाल तो विधि जो होती है गणित का नियम होता है सेम होती है, संख्या चेंज हो सकती है, तो इसलिए आपको पैटर्न आना चाहिए अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें दौजांग यहाँ पे होता है दौजांग, इधर देखना दौजांग, यहाँ होता है मुख्यांक। स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान है, ये दौजांग और ये होता है मुख्यांक। तो दौजांक और मुख्यांक में आपको क्या करना है, इस तरीके से यहीं तक लाइन कर लो। एक लाइन का आपको यहाँ तक कर लो। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से दौजांक जो मुख्यांक जो होता है इस ये जो संख्या होती है इसको लिखते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन पे कैसे, यहाँ से जैसे देखो ये संख्या उतार लो, यहाँ से दौजांग में अगर एक संख्या है तो यहाँ से एक संख्या इधर उतार लो। बाकी ये संख्या थोड़ा सा गैप में सोशल डिस्टेंस जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये देखो गैप के अंदर। अब अपन इसकी शुरुआत करेंगे, एक लाइनिंग यहाँ पे कर लेते हैं पहले अच्छी तरह से, ज़्यादा बड़ी क्या जरूरत है यही। अब अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ से एक नंबर रूल्स यहीं से लगा देते ताकि हमारे पास में जगह बच जावे। तो सबसे पहला नंबर आप नियम लगाओगे, नियम नंबर 1 नंबर नियम में क्या होता है कि आपको भाजक करना होता है। भाजक का मतलब कि यहाँ से इसका भाग देना होता है इसमें। तो सबसे पहले संकेत, जिसको आप संकेत का नाम दे सकते हो, नियम संकेत का नाम दे दोगे।
संकेत, यानी ये संकेत आपको हर एक एग्ज़ाम में लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अपन जब भाग देंगे इसका इसमें, ये ध्यान रखना, जैसे इसमें से ये तो इससे बड़ी है तो भाग आसानी से चला जाएगा। तो अब अपन जैसे शुरुआत के अंदर दे देते हैं 9 भाग 8, तो 9 का भाग 8 में जो होता है यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन इधर लिखेंगे अपन भागफल, ये भागफल जो भी होंगे वो आपके इधर आ जाएंगे और शेषफल आपके एंड वाला यहाँ आ जाएगा इस चीज़ का। तो दौजांग में भागफल, शेषफल, नया भाज्य और संशोधित भाज्य 4 चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो भागफल यानी भाग आपके जा रहा है 1 बार और शेषफल आपके आ रहा है 1, क्योंकि 9 में से 8 गए तो 1 ही आना है। भागफल यहाँ आ रहा है आपके 1, शेषफल जो होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, इसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब आपको जब भागफल और शेषफल आ जाता है, अब अपन निकालेंगे नया भाज्य। नया भाज्य जो होता है वो क्या बना, 1 और 8 18 हो गए। नए भाज्य में कभी भी अगली संख्या का भाग नहीं जाता है, तो अपन लेंगे इसको संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य के अंदर होता है नए, संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दौजांग। नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दौजांग। इस सूत्र को अच्छी तरह से तैयार करना है स्टूडेंट्स। ज़्यादातर आपको बुक्स वगैरह में भी नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दौजांग। तो नया भाज्य आपके क्या आ रहा है 18 और भागफल आपके कितना मिल रहा है, ये रहा 1। दौजांग कितनी है, ये 7। 18 माइनस सॉरी यहाँ पर -7 बराबर रह गए 11। ये संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, माइनस कभी नहीं। अगर माइनस होती है तो अपन कुछ चेंजिंग करते हैं, लेकिन अभी माइनस नहीं है। तो अब अपन नियम नंबर 2 बना लेंगे, यानी नियम संकेत नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 11 का भाग, इस भाग हमेशा इस दौजांग का ही मुख्यांक का ही दिया जाता है। तो 11 8 एकम 8, वही बात है। भागफल आपके आ गया 1, शेषफल आपके आ गया 11 में से 8 गए, कितने बच गए 3। अब बनाएंगे नया भाज्य। नया भाज्य जो है वो कितना आ गया, देखो भाग आपके कितनी बार गया था 1 बार, इसको यहाँ लिखना है। शेष कितने बचे यहाँ लिखना है। तो अब नया भाज्य बन गया आपके 3 आगे है, 3 बच गए, 7 आगे 37। नए भाज्य में नहीं जाता है तो अपन संशोधन करेंगे, देना भी नहीं है नए भाज्य में ना। संशोधित भाज्य, संशोधित नया भाज्य, संशोधित भाज्य, भागफल और शेषफल 4 चीज़ें याद रह जाएगी, तो दौजांग आप कहीं नहीं अटकोगे। तो नया, अब देखो सूत्र आपको बताया नया भाज्य, सूत्र बार बार लिखने की ज़रूरत है। नया भाज्य आपके कितना बन रहा है 37 माइनस भागफल आपके कितना आ रहा है 1, दौजांग कितनी आ रही है 7। तो 37 माइनस 7 बराबर रह गए 30। अब ये प्लस के हैं, तो अब नियम नंबर वापस तीसरा नंबर संकेत बना लो। तीसरे नंबर संकेत में 30 में वापस इसका भाग देंगे, 30 भाग 8। तो 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाते हैं, 8 तिया 24। तो भागफल कितना आया आपके 3। शेषफल कितना आया, जैसे अब शेषफल तो भागफल आपके 3 आ रहा है, शेषफल आ रहा है आपके 8 तिया 24, तो पीछे बचते हैं 6। तो शेषफल कितना आ रहा है 6। अब नया भाज्य कितना बन रहा है, नया भाज्य बन रहा है आपके 6 और 6 हो गए 66।
नए भाज्य में भाग नहीं जाता है, देंगे तो करेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य में सूत्र बताया नया भाज्य, नया भाज्य 66 माइनस भागफल आपके 3 दवजांक आपके 7, तो 66 माइनस 21 बराबर कितने 45। तो 45 आ रहे हैं आपके प्लस के, तो 45 जैसे प्लस के अब अपन अगली वाली जोड़ेंगे। अगला वाला क्या लेंगे, 4 नंबर नियम, संकेत नंबर 4। संकेत नंबर 4 आपके क्या आ रहा है, वही चीज़ है, कितने थे 45। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, इसी संख्या को अगले संख्या के भाग में काम लेंगे। ये देखो यहाँ पर भी आपको यही अगली संख्या के भाग में लिया था, ये जो ये संख्या आई थी इसको भी इस चीज़ का थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान में रखना आपको। तो अब लेंगे अपन 45 भाग 8। तो अब देखो भागफल, एक तो विशेष भागफल का, एक शेषफल का, दो चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो 8 पंजे 40, भागफल कितना 5, 45 में 40 गए तो शेष भी कितना बच गया 5। तो अब भागफल कितना आया 5, शेष कितना आया वो भी 5। तो अब आपको पता है नया भाज्य, नया भाज्य कितना बना 5 और 5 55। नए भाज्य में भाग नहीं जाता है तो आप करोगे इसको संशोधन, तो करेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का सूत्र बताया नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दवजांक। नया भाज्य कितना है 55 माइनस भागफल कितना है 5, दवजांक कितना है 7। तो 55 माइनस 7 तो पंजे 35, 55 में से 35 गए तो बच गए 20। अब देखो कितने शेषफल कितने बच रहे हैं 20, आगे संख्या खत्म हो गई तो ये आपके 20 आ जाता है शेषफल। ठीक है, तो इसमें आपके आ रहा है भागफल, तो स्टूडेंट्स आपके आ रहे हैं 1135 और शेषफल आपके आ रहे हैं। अच्छी तरह से इस वीडियोस को देख ले हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करें, तो ही शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके वीडियोस मिलते रहेंगे। पहली प्रश्नावली में दवजांक वाला बहुत अच्छी तरह से तैयार कर ले हुए, 8वीं वाले भी बच्चे को भी दिखा सकते हो, उनके भी काम का है।